हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। एक्सेप्शनल के नाम से आए हैं। हेलो कॉमन मुस्लिम। अच्छा, एक्सेप्शनल कॉमन मुस्लिम। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? अनम्यूट कर लो भाई अपने आप को, कॉमन मुस्लिम। हेलो, हाँ जी, आदाब हाँ सर। जी, आदाब आदाब जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी सर, मैं ये एक एक छोटी सी ये स्टोरी बतानी। 4 महीना पहले मैंने यूट्यूब पे एक हमजा जॉर्टिजिस बोल के है, और परवेज हुद भाई आपके साथ पाकिस्तान के ही है, वो फिजिसिस्ट है या साइंटिस्ट मालूम, उनके साथ उनका डिबेट देखा था मैंने 4 हाँ महीना हाँ पहले। शायद आप जानते होंगे हमजा हाँ जी, हाँ जी, जॉर्टिजिस हाँ जी, को। पता मुझे, मैंने, हाँ जी हाँ तो जी, डिबेट हुई थी, पता मुझे। जी जी, तो वो डिबेट को तो मैं देख रहा था। मैं तो वो शायद वो मुस्लिम प्रीचर ही है, हाँ हमजा हाँ हाँ जॉर्टिजिस। तो हाँ जी, हाँ जी। तो हम हमजा जॉर्टिजिस ने सब कुछ जैसे जनरल रिलेटिविटी हो या न्यूटन्स लॉ, सब मतलब फिजिक्स और पूरा साइंस कुरान में बता रहे थे। शुरू में तो बहुत प्राउड फील हो रहा था हमको, और अच्छा लग रहा था, वो सब कुछ बता रहा था हाँ अच्छे से। एंड पे फिर बड़ा बुरा लेकिन फील हुआ होगा आपको। हाँ, मतलब मैं उनके तरफ से ही सुन रहा था। मैं हमजा जॉर्जिस को ही सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब परवेज हुद भाई साहब खड़े हुए और उन्होंने जब बोलना शुरू किया कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि कुरान में सब कुछ है साइंस के बारे में, तो जरा जनरल रिलेटिविटी का एक इक्वेशन आके लिख लिख के दिखाएं। डालिए यहाँ पे बोर्ड पे। हाँ, तो वो फिर भड़क वहां से गए। वो हमजा क्या जॉर्टिस ने किए उसके कि बाद से कुरान से साइंस निकालनी बंद स्टोमैन, कर दी। हाँ स्टोम नहीं, वो स्टोमैन करने लगे। उनको क्या बोले कि नहीं नहीं, आप तो वेस्ट में रहते हो तो इस्लाम को तो डिफेम करोगे ही। मतलब वो अलग ही बोलने लगे। वो क्या बात पे बात हो रही है, वो बोले कि वेस्ट में आप रहते हो, इस्लाम को तो डिफेम करोगे। और वो सिर्फ उसको बोले थे कि जनरल रिलेटिविटी का एक इक्वेशन लिख दो। और उसके बाद जो इतना मैं देखा तो काफी डिस्टर्ब हुआ था। लेकिन फिर नीचे यूट्यूब वीडियो में कुछ सजेस्टेड वीडियोस में आपका वीडियोस था, तो आपके सारे वीडियोस देख रहा था जिसमें आप कुछ किसी के साथ डिबेट कर रहे थे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हज़रत आयशा के मैरिज के ऊपर, और बहुत सारे हदीस का, कुछ स्लेवरी के बारे में इस तरह का सुन रहे। शुरू में तो हमको अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। आप आपके ऊपर मतलब गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसा-ऐसा इस्लाम के बारे में आप बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? लेकिन जब मैंने खुद जाके गूगल पे चेक कर रहा हूँ, जो भी हदीस से बात हो रही है और कुरान से आप बोल रहे हैं। लेकिन मैं इतना डिस्टर्ब हो गया गालिब सर, क्या आपको बताएँ। मतलब 2-3 महीना हम ए एक डिप्रेशन में हम चले गए। इतने एंग्ज़ायटी क्या आपको बताएँ। मतलब हमको समझ में नहीं आया। हालाँकि हम उतना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे, लेकिन काफ़ी अजीब तरह हमको लग रहा था। लेकिन हम कुरान तो जानते थे पढ़ने के लिए, कभी माने के साथ पढ़ते थे, लेकिन वैसा भी नहीं है कि पूरा अच्छा से पढ़ते थे। लेकिन बहुत ही डिस्टर्ब, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब मैं हो गया कि मैं आपको क्या बताऊँ, और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। और उसी बीच एक बार मेरे भैया गल्फ़ में रहते हैं, उन्होंने कॉल किया, और ऐसे ही बहुत बहुत प्यार करते हैं मेरे भैया, मैं आपको बता दूँ, बहुत ही अच्छे भी हैं, काफ़ी मतलब। तो वो ऐसे ही कुछ बोले कि देखो नमाज़ वग़ैरह पढ़ा करो ये, और इससे थोड़ा प्रॉब्लम, ज़्यादा परेशान नहीं रहोगे। और मुझे गुस्सा आ गया सुन के। मैं बोला कि ये सब फालतू-वालतू वाला बात मत बोलिए, नमाज़ पढ़ा करो, ये सब कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब बकवास है। तो वो बोले ऐसा क्या तुम बोल रहे हो, पागल हो गया क्या? तो फिर उसके बाद हम उनको बताने लगे कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब जितना भी रिलीजन है सब एक ड्रामा है। क्योंकि जहाँ तक अभी तक हम सुन समझे और अभी सीख रहे हैं, और हर रिलीजन में हमको ड्रामा दिख रहा है। क्योंकि जो जिस धर्म में पैदा हो रहा है, वो उसी के बारे में तारीफ, उसी को अच्छा और यही बोल रहा है। तो भैया शुरू शुरू में बहुत गुस्सा हो गया, और इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया
कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो बोले अब तो तुम इस्लाम का ही नहीं होगे तो मेरा क्या होगे। तुम जब जब तुम अपने इस्लाम का नहीं होने वाले हो तो भाई का क्या हो। अब मुझे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा, और फिर इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत बड़ा बुरा मैंने भैया को बोल डाला। हालाँकि मेरे भैया है काफ़ी वो रैशनल सोच वाले हैं, लेकिन बाद में उन्होंने फ़ोन किया, बोले चल ठीक है, इस सब मसले पे बात मत कर, और ज़्यादा ये सब बातें खुले में मत कहीं पे किया कर, ओपनली डिस्कस। लेकिन चल तुमने ये करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब ऐसे मत बोला कर। लेकिन अभी मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना गालिब सर, कि मैं बहुत ही सोचता हूँ और मुझे बहुत ही एक घबराहट की तरह फील होता है अक्सर, कि मतलब ऐसा मतलब समझ में नहीं आ रहा कि एक खाली एक ऐसा लग रहा कि कुछ मतलब क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। कुछ बताएं क्या करें, काफी परेशान हूं मैं। आप करते क्या हो? पढ़ रहे हो, जॉब करते हो, क्या करते हो? जी मत जॉब में तो था, लेकिन अभी मतलब छोड़ दिया। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया हूँ, बीटेक किया हूँ मैंने। यार देखें, परेशानी तो होती है ना। एक चीज है, आपको बचपन से सिखाई गई है, परेशान तो आपको करेगी जब वो छूटेगी। एक बात है ना कि आपकी जिंदगी में कोई चीज होती है, कोई इंसान होता है, तो जब वो चला जाता है तो आपको दर्द होता है। कोई चीज होती है, चली जाती है तो दर्द होती है। इंसान गाड़ी खरीदता है ना, वो बेच देता है ना शुरू में जब, तो वो भी उसको भी मिस करता है। पता है ना इस बात का? गाड़ी भी जब बेच देता है ना इंसान, तो वो भी मिस करता है। ठीक है, तो ये रिलीजन तो वो था कि गाड़ी तो आपके पास शायद कोई 4 साल रहे, 3 साल रहे, उसके बाद आप उसको बेचते हैं। मगर ये मजहब तो आपको बचपन से दिया गया ना। परेशानी तो आपको होगी, सारी बात है। और हम मुझे नजर आ रहा है कि आप बड़े परेशान हो, आपकी आवाज से पता चल रहा है। मगर मैं आपको एक बात की मैं तसल्ली क्या दे। लिटरली मैं बता जी बोले बोले लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, रात को मैं मेरी नींद 2-3 घंटे के बाद आँख खुल जाती, मैं बराबर सो नहीं पा रहा हूँ। इतनी ज़्यादा घबराहट, मैं सोच रहा हूँ कि अब तो कोई जब कोई अल्लाह ही नहीं है तो मतलब एक कभी एक होता है ना कि एक इनविजिबल पावर, जो भी अल्लाह मान लिया जाए। मैं प्रैक्टिसिंग नहीं भी था तो मांगता था कि दुआ करता था कि हाँ, और महसूस होता था कि हाँ कोई है जो अपना प्रॉब्लम उसको बता दिया अभी सॉल्व हो जाएगा, भले वो नहीं होता था। अभी क्या है कि कुछ समझ में ही नहीं आता, और काफी ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, इतना ज्यादा डिस्टर्ब हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये तो इतना ज्यादा, मैं एक तरह से एकदम हार्डलाइन एथियस्ट हो गया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मगर एक बात याद रखें मेरे, मैं आपको एक बात की तसल्ली दे दूं। आप जी जितने मुझे समझदार लग रहे हो ना, ये फेज आपका गुजर जाएगा। ये एक फेज है, ये एक टेम्पररी फेज है जो गुजर जाएगा। आज आप मुझसे परेशान होकर बात कर रहे हो, आज से 3 महीने बाद आप बड़ी बड़ी खुशी से मुझसे बात कर रहे हो। दूसरी बात याद रखना, खुदा जी नहीं है, इंसान को दुख होता है जरूर। मगर ये याद रखना कि जब आप समझ रहे थे ना कि खुदा है, खुदा तो तब भी नहीं था। आपने अपने आप को एक धोखा जी दिया हुआ था कि खुदा है, था तो तब भी नहीं ना। तो इंसान जब धोखे से निकल आए ना, तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए। आप धोखे से निकल आए हैं, आपको लग ये रहा है कि खुदा नहीं था, खुदा था। खुदा था ही नहीं, आपको गलत फहमी थी कि खुदा था। इसलिए अब इस बात को परेशान होना इस पर छोड़ दें। खुदा तो था ही नहीं। एक चीज जो आप कभी आपकी थी नहीं, उसका आपने अफसोस क्यों करना? आपको सिर्फ एक गलत फहमी थी कि खुदा है, था वो नहीं। जी जी तो अब आप उस पर अफसोस करके क्या करेंगे? आप ये समझ लें कि एक चीज कभी थी नहीं ना। आप समझ रहे थे कि करोड़ों रुपया आपके बैंक में, आपके बैंक में करोड़ों रुपया नहीं है। ठीक है, जी जी आपको बस पता नहीं था कि वो नहीं है, अब आपको पता लग गया कि वो नहीं है बस। और मजे की बात यह है कि करोड़ों रुपए वाली एग्जांपल ये गलत है यहां पे। क्योंकि एक बात आप याद रखें कि झूठ से जब इंसान को छुटकारा मिलता है ना, तो इंसान को ताकत मिलती है। ये बात याद रखेंगे, आज आपको वो ताकत मिल चुकी है असल में। आज आप असल सही रास्ते पे आ चुके हैं। आज आप अपने रास्ते में, मस्जिद के चंदा आपके रास्ते में नहीं पड़ता कि आप मस्जिद में चंदा डालेंगे, आप रोजे रखेंगे तो आप सोचेंगे कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। नहीं, आज आप अपनी जिंदगी में वाकई हार्डवर्क करेंगे तो चीजें ठीक होंगी। और आपको पता है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ कामयाबी की, खुशी की एक ही चाबी है,
वो हार्ड वर्क है। आप जितने मर्जी रोजे रख लें, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होना। मेन चाबी तो एक हार्ड वर्क है ना। तो अब आपको ये रियलिटी पता है, रियलिटी आपको पता है ना, तो ये आपके डिसीजंस को बड़ा आसान करती है कि आप अपना वक्त फजूल चीजों पर जाया नहीं कर रहे। आप अब अपना वक्त उन करेक्ट, चीजों पर लगा रहे हो जो कि आपको फायदा देंगी। आप जिंदगी में किसी से राइट, रिलेशनशिप बनाओगे तो वो आपको एक ऐसा रिलेशनशिप बनाओगे जो कि सच पे बेस होगा। आप जिंदगी से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे जो कि झूठ पे बेस होगी। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा, अल्लाह सब कुछ कर देगा। आप ऐसा सोचोगे ही नहीं। इस वजह से आपकी जिंदगी बेहतर होगी। क्यों बेहतर होगी? क्योंकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ करोगे। लोगों की तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहोगे। मेहनत करोगे तो आपको पता है कि उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आप किसी इंसान को जी जज नहीं बिल्कुल, करोगे, किसी इंसान से नफरत नहीं करोगे। ये नहीं सोचोगे कि हिंदू है तो वो मेरे से मुख्तलिफ है, मुसलमान है तो मुझसे मुख्तलिफ है, क्रिश्चियन है तो मुझसे डिफरेंट है। आपको ये पता है कि आपको किसी से नफरत नहीं करनी। आपको सब इंसानों ये से तो आप प्यार करना बिल्कुल, है। ये तो इंसान के मैं दिल देख में, रहा हूँ, ये तो मैं देख रहा ये सारे हाँ, तो चेंजेस इस तो मैं बात, देख रहा हूँ, ये सारे चेंजेस तो मैं देख रहा हूँ। तो ये चेंजेस जब आप देख रहे हैं तो आप एक अच्छे इंसान बन रहे हैं कि बुरे इंसान बन रहे हैं? आप जो पिछले साल थे आप उससे एक अच्छे इंसान बन चुके हैं, और मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं कि अगले साल आप इससे भी अच्छे इंसान होंगे। तो खुशी बनाए ना। है तो आपको तो बहुत। खुशी बनानी चाहिए, जी, खुशी बनानी चाहिए। दिल में जी, सुकून रखें इस बारे में। आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं और आप मजीद अच्छे इंसान बनेंगे, इसलिए अपने दिल में तसल्ली रखें। अपने दिल पे हाथ रख के एक बार आप ये कहें कि आई एम इम्प्रूविंग, मैं पहले से बेहतर हो रहा हूं। बस खत्म होगी बात। ठीक है? तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? जब आप पिछले साल से अच्छे इंसान बन गए हैं और अगले साल इससे अच्छे इंसान बनेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और ये आप बात याद रखें कि आप खुद इतने स्ट्रांग और इतने मजबूत हैं कि झूठे खुदा के सहारे की आपको जरूरत नहीं है। समझ गए? इसीलिए आपने उसको त्याग दिया है, इसीलिए आपने उठा के उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, क्योंकि आपको पता है कि आपको झूठे खुदा की जरूरत नहीं है। जब सच आपके साथ है तो हमें पता है कि सच हमारे साथ है और हम बड़े कमजोर हैं, मगर हमें यह पता है कि सच में ताकत बड़ी है। सच हमें हर वक्त के ऊपर राइट डिसीजन करने की काबिलियत देगा, एबिलिटी देगा कि वी कैन मेक अ राइट डिसीजन एट द राइट मोमेंट। ठीक है? तो इसमें क्या बुराई है? जी सर। सर थैंक यू, उन लोगों के, बहुत मेरे तगड़ी ख्याल में तो, मॉरल सपोर्ट मिल गई। हाँ, मैं आपको एक और बात बताऊं। मुझे उन लोगों पे तरस आता है कि जिनके प्यारे मर रहे होते हैं, जिनके प्यारे मर रहे होते हैं और वो उनके साथ इसलिए वक्त नहीं गुजार रहे होते कि वो समझते हैं कि इन्होंने मर जाना और कल को हमने भी मर जाना, तो हम जन्नत में मिलेंगे। मगर हमें ये पता है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई बहुत बुरा काम हो रहा है, कोई इंसान है जिसको हमारी जरूरत है, तो हमें ये पता है कि वो इंसान को आज हमारी जरूरत है और हमने आज वक्त देना है। ठीक है? तो आप अपने सारे बहुत। फैसले वक्त पे करेंगे। समझ गए मेरी बात? तो ये आपकी जी पावर है। बिल्कुल, आप जी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सर। आपकी पावर सर है, आप है तो, स्ट्रॉन्ग हो। जी सर, हाँ, जी सर, मुश्किल है है, तो बहुत मगर कुछ ये खाने याद का सर। रखना, कभी ये फिर बात ये होगी मैं तो मैं आपको बताऊंगा सर। बहुत सारी बातें ये हैं, मैं बस। आपकी आवाज कट रही है। ये महीने डेढ़ महीने का फेज है, ये गुजर जाएगा। हम सब इससे गुजर के आए हैं, फिक्र ना करें, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। ये मैं जी आपको इस वक्त गारंटी दे रहा हूं। हर चीज ठीक होगी, सब ठीक होगा। ये सिर्फ एक महीने डेढ़ महीने का फेज सर, है, आप फिक्र ना करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।